हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डाइस। ठीक है, डाइस मतलब पासा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ठीक है, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद, ठीक है, अगर आप सिंसियरली देखेंगे, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो किसी दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं डाइस पासा से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, वो सारा का सारा हम बताने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी जीडी और बिहार एसएससी 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइस रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको हम धीरे धीरे जो है वो कवर करेंगे। देखो डाइस जो है वो आपका 3D और 2D, ठीक है ना। 3D और 2D डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। आप लोग जो है वो देखे होंगे लूडो का गोटी, जब लूडो खेलते होंगे तो लूडो के गोटी जो होता है वो उसी को क्या बोला जाता है? डाइस, यानी कि पासा। जिसका दूसरा रूप जो है वो क्यूब होता है, जिसको बोलते हैं घन। ठीक है, क्यूब के रूप में होता है डाइस, उसका पासा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 3D डायग्राम और 2D डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 3D पहले हम यहाँ पे 3D डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, 3D डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं और इसके बाद में हम इसमें बताते हैं आपको फिगर बना करके। ठीक है, वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, कहीं कोई दूसरा वीडियो आपको जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये हम गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं। ठीक है ना। देखो ये है आपका 3D डायग्राम, ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका डाइस भी होता है, पासा लूडो का गोटी। 3D हो गया ये 3D पिक्चर, और यहाँ पे हम 2D बनाते हैं। ठीक है, ये है हो गया आपका 2D पिक्चर इधर। ये जो है वो आपका हो गया 2D पिक्चर। ठीक है, देखो ये है 3D और ये है 2D, ये दोनों है डाइस। ठीक है, ये दोनों पासा ही हैं। लेकिन 3D में क्या होता है कि आपको जो है वो 360 डिग्री एंगल, यानी कि चारों पट्टी से जो है वो चारों तरफ से आपको दिखाई देता है 3D में। लेकिन 2D में केवल और केवल आपको जो है वो आगे का फेस दिखाई देता है। ठीक है, 2D में क्या होता है, आपको आगे का फेस जो है वो दिखाई देता है। अगर हम इसमें 3D की पिक्चर में अगर हम बात करें एज मतलब किनारा की बात करें, इसको बोला जाता है, जितने भी ये लाइन है इसको बोला जाता है एज। ठीक है, EDGE एज। तो इसमें कुल टोटल जो है वो 12 एज होते हैं। ठीक है, 3D में कुल टोटल कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। फेस का मतलब जो है, फेस मतलब इसको कितने तरह से रखा जा सकता है, ये जो रखा हुआ है वो एक तरह से रखा गया है। ठीक है, दूसरा इधर से भी रख सकते हैं। तो ये रखने वाला जो जगह होता है इसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। और ये इसमें 3D में जो है वो फेस की संख्या कितना होता है? 6 फेस की संख्या है। वही अगर कॉर्नर की बात करें तो ये जो पोर्शन हो गया ये आपका क्या हो जाएगा? कॉर्नर हो जाएगा। तो इसमें कुल टोटल कितने कॉर्नर हैं? कुल टोटल जो है वो आपका 8 कॉर्नर है। ठीक है, अब देखो जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को रखने के लिए, इसको रखने के लिए हम ऐसे रख दिए। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 फेस हो गया। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 3 फेस हो गया। इसको ऐसे भी रख सकते हैं और इसको फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेस, यानी कि इसको कितने तरह से रखा जाए वही होता है इसका फेस। ठीक है, एज की संख्या 12, फेस की संख्या 6, कॉर्नर की संख्या 8। तो आप जब कभी कभी एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 3D में एज की संख्या कितनी होगी, 3D पिक्चर में फेस का संख्या कितना होगा, 3D में कॉर्नर की संख्या कितना होगा, ये चीज़ें जो है आपको सबसे पहले याद रखना है। ठीक है ना। अब देखो 2D डायग्राम में जो है वो इसमें आपसे हमेशा पूछा जाता है अपोजिट की संख्या। ठीक है, 2D डायग्राम में आपसे हमेशा क्या पूछा जाता है? आपसे अपोजिट की संख्या जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अपोजिट का कहने का मतलब कि जैसे लूडो आप लोग खेलते होंगे तो उसमें आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, उसमें आपको दिखाई देता होगा केवल 3 फेस, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 फेस जो है वो आपको दिखाई देता होगा। तो इसमें आपसे अक्सर जो है वो अपोजिट वाली संख्या पूछा जाता है। जैसे ये 2D हो गया। ठीक है ना, 2D बनाने के लिए आपको सबसे बेहतरीन इस प्रकार से आपको जो है वो ऐसे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 2D, ये आपका 2D पिक्चर हो गया। यहाँ पे देखो ये फेस जो है वो ये वाला दिखाई दे रहा है, एक फेस ये दिखाई दे रहा है, एक फेस ये दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें टोटल कितने होते हैं फेस? 6 फेस होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही फेस दिखाई देता है हमें
2D में, ठीक है। 3 फेस आपको 2D में दिखाई देगा और आपसे हमेशा पूछा जाता है कि जो है वो इसके अपोजिट में कौन सी संख्या जो होगा वो होगा। इसमें विजिबल फेस कितने होते हैं? विजिबल फेस की बात करें यानी कि दिखने वाला फेस, विजिबल मतलब जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो विजिबल फेस की संख्या इसमें कितने होता है? 3 होता है। और यही अगर अपोजिट की बात करें तो मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या 6 है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कोई संख्या कितना है? यहाँ पे मान लो 5 है और यहाँ पे कोई भी संख्या 4 है, ठीक है। तो 6, 5 और 4, तो 6 के अपोजिट में क्या हो सकता है? 6 के अपोजिट में जो होगा वो आपको क्या हो सकता है? और 4 के अपोजिट में क्या होगा? और 5 के अपोजिट में क्या होगा? तो जब आप लूडो खेल रहे होंगे, ठीक है ना, जब आप लूडो की गोटी में देख रहे होंगे तो आपको जब 6 लाना रहता होगा तो आप एक चालाकी करते होंगे क्या कि एक को जो है वो ऊपर रखते होंगे। जैसे लूडो की गोटी में जब लूडो की गोटी जो होता है ना डब्बा, उसमें आप जब गोटी को रखते होंगे तो ऊपर में जो है वो 1 को रखते होंगे ताकि उसको जैसे ही ऐसे गिराएं तो 6 जो है वो हमको ऊपर दिखाई देने लगे। इसका मतलब यह है कि 6 के अपोजिट वाली जो संख्या होगा क्या होगा? 1 होगा। और 4 के अपोजिट जो संख्या होती होगी वो 3, और 5 के अपोजिट जो संख्या होता है वो क्या होता है? 2 होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी अपोजिट को जोड़ेंगे लूडो की गोटी में, जब एक दूसरे के अपोजिट वाली संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होता है? हमेशा उसका योग जो होगा वो 7 होगा। 6 और 1 को जोड़ेंगे 7, 4 3 को जोड़ेंगे 7 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। यानी लूडो की गोटी अगर आपके पास में होगा, मेरे पास नहीं है नहीं तो हम दिखा देते हैं, अगर आपके पास में है तो लूडो की गोटी को निकाल लीजिए और 6 के जो पीछे वाला हिस्सा यानी कि 6 के जस्ट अपोजिट वाला जो हिस्सा होगा उसके नीचे 1 होगा। 4 के अपोजिट जो होगा वो 3 होगा। 5 के अपोजिट कितना होगा? 2 होगा। मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाली संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा? 7 जो होगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम आपसे एक सवाल करते हैं कि जो आपका लूडो का जो गोटी है वो कौन सा जो है वो डाइस है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि डाइस जो होगा वो आपको 2 प्रकार का पढ़ने के लिए आएगा। डाइस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन सा? पहला है आपको पढ़ने के लिए क्लोज डाइस, ठीक है, क्लोज डाइस। और दूसरा आपको पढ़ने के लिए ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस। क्लोज डाइस का है तो क्लोज डाइस का मतलब कि आपको इस प्रकार से ये हो गया आपका क्लोज डाइस। और ओपन डाइस की मतलब क्या है? ओपन डाइस का मतलब ये है आपका कि इस प्रकार से आपका ओपन डाइस रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फलक, ये 5वां फेस और ये आपका 6ठा फेस, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन डाइस का पिक्चर, ठीक है। ये है आपका क्लोज डाइस और ये क्या है? हो जाएगा आपका ओपन डाइस आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो क्लोज डाइस में आपको 2 प्रकार के पढ़ने के लिए आएगा। कौन कौन सा? एक होता है सिंगल डाइस, ठीक है ना, एक होता है सिंगल डाइस और एक आपको पढ़ने के लिए आएगा 2 डाइस और मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2 डाइस, ठीक है। 2 और मोर देन 2 डाइस कहने का मतलब कि या तो 2 पासा होगा या फिर 2 से अधिक पासा होगा, ठीक है ना। अब सिंगल डाइस में आपको क्या पढ़ने के लिए आएगा? सिंगल डाइस में आपको 2 ही चीज़ जानना है, ज़्यादा नहीं। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डाइस। सिंगल डाइस में एक स्टैंडर्ड डाइस और सिंगल डाइस में एक है आपका ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है, ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है? मानक पासा। ऑर्डिनरी डाइस का मतलब होता है सामान्य पासा, ठीक है। ऑर्डिनरी डाइस का मतलब क्या होता है? सामान्य पासा। इतना चीज़ क्लियर हो गया। डाइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस में आपका 2 चीज़ आएगा, सिंगल डाइस और 2 डाइस, 2 और मोर देन 2 डाइस। सिंगल डाइस में 2 प्रकार, स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है। तो ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड डाइस वैसे पासा को बोलते हैं, वैसे पासा को जब आमने सामने की फलक को, ठीक है, जो हमको विजिबल फेस है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना। विजिबल फेस कहने का मतलब कि ये 2D, ये अभी जो बताएं ये है आपका विजिबल फेस। जब इसको हम जोड़ने पर अगर 7 नहीं आए, कोई भी संख्या को जोड़ने पर जो संख्या 7 नहीं आए उसको क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड डाइस। ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। जैसे यहाँ पे हम लिखे 3, यहाँ पे लिखे 5 और यहाँ पे लिख रहे हैं हम 1, ठीक है ना, 1, 3 और 5, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी आपस में कोई भी संख्या को जोड़ लो, इसमें नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखो इसमें कोई भी आपस में कोई भी संख्या को जोड़ लो, ठीक है। इसमें आपस में कोई भी संख्या, चाहे 5 और 1, 5, 3, 3, 1,
कोई भी संख्या के जोड़ने पर अगर 7 नहीं आए, 7 नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। और सामान्य पासा में क्या होता है कि कोई भी जो विजुअल फेस हमको दिखाई दे रहा है, अगर विजुअल फेस वाली संख्या को जोड़ने पर 7 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डाइस। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको जोड़ो 6 और 1 कितना होता है, 7, 6 5 11, 5 1 6। यानी कि विजुअल फेस में कोई भी दो संख्या को जोड़ने पर जब 7 आ जाए, इसमें 7 आ रहा है ना, 7 6 और 1 कितना होता है 7। जब 7 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी डाइस। ये क्या कौन सा डाइस हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि विजुअल फेस जो हमको दिखाई दे रहा है उसमें 7 नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। अब हमको ये बताओ कि लूडो का जो गोटी होता है वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है। तो आप लोग बोलेगा कि ये जो है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है लूडो का गोटी। ठीक है, लूडो का गोटी कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो विजुअल जो फेस होता है, जो दिखने वाला फेस होता है, उसमें कोई भी संख्या को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, इसलिए वो स्टैंडर्ड डाइस है। और जो विजुअल फेस है यानी कि जो दिख रहा है संख्या, उसको जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो वो ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, इतना चीज़ हो गया क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 और मोर देन 2 डाइस में। ठीक है, 2 और मोर देन 2 डाइस क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम 2 डाइस बनाए, ठीक है, 2 यहाँ पे हम पासा बना रहे बड़ा साइज का। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपका जो है वो पासा बनाया है। यहाँ पे मान लो 4 लिखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा गया है, यहाँ पे 6 लिखा गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, अब हमें ये बताओ कि ये जो पासा है वो कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। तो कहेंगे कि इसमें 7 आ रहा है जोड़ने पर कोई भी संख्या को, नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आए तो स्टैंडर्ड डाइस, जब नहीं आए तो स्टैंडर्ड डाइस, और जब आ जाए तो ऑर्डिनरी डाइस। इसमें आ रहा है 7 नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है आपका। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें आपसे ये पूछेगा कि इसमें आपसे यह पूछेगा कि 5 के अपोजिट जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि 5 के अपोजिट यानी कि 5 के उल्टा जो है वो 5 के अपोजिट वाले फलक पे क्या होगा, 5 के अपोजिट वाले फलक पर क्या होगा। ठीक है, 5 के उल्टा जो होगा वो क्या होगा, फलक मतलब फेस। ठीक है, फेस होता है फलक, तो 5 के अपोजिट वाले फलक पर क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, अपोजिट वाली जब 2 डाइस में जब भी पूछा जाए अपोजिट वाला, तो इसमें सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब कि इसमें भी कॉमन 5 है और इसमें भी हमको 5 मिल रहा है, और कोई संख्या मिल रहा है नहीं, तो केवल 5 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन हमारा क्या है, इसमें कॉमन 5 है। ठीक है, जब कॉमन हमारा 5 मिल गया तो वहीं से आप चाहे या तो क्लॉकवाइज चलो या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो। जब इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज माने कि घड़ी की दिशा में, तो इसमें इस वाले पासा में भी हमको घड़ी की दिशा में चलना है। तो चलो हम क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, पहले 5 लिख दिए यहाँ पे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद आता है 6, इसके बाद आ रहा है हमारा 4। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज। इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 आएगा तो 3 लिखेंगे। अब हमको ये बताओ कि जो अब आमने सामने हो गया, 4 के अपोजिट में क्या है 3, तो ये एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा। 6 के अपोजिट में 1 है तो 6 के अपोजिट में 1 हो जाएगा। अब बताओ कि 5 के अपोजिट में 5 हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कोई एक पासा में 5 जो है वो 2 बार नहीं आता है, 5 2 बार नहीं आता है कोई भी एक पासा में। तो यहाँ पे 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो क्या नहीं आया है अभी तक, 2 नहीं आया है। तो हम इसको 5 को हटा करके यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 जो है वो कोई भी पासा में 2 बार नहीं आता है। तो 4 के उल्टा 3, 6 के उल्टा 1 और 5 के उल्टा आपका 2 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि 5 के अपोजिट वाले फलक पर क्या होगा, तो 5 के अपोजिट वाले फलक पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे जो है वो आपका क्लियरिटी होते चला जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा नंबर जो है वो किसके सामने है ये आपके पहचानना है। ठीक है, कौन सा नंबर किसके सामने है ये आपको पहचानना है। चलिए ये 2 डाइस हम यहाँ पे बना देते हैं, 6 1 2, 6 5 और 4। अब बताओ हमके कि कौन का जो है वो कौन सा अंक, कौन सा नंबर किसके सामने है। तो क्या बोले थे हम, सबसे पहले कॉमन ढूंढो। कॉमन इसमें 6 है, तो कॉमन
कॉमन क्या मिल गया, 6 मिल गया। कोई कोई बोलेगा आपकी सर कॉमन जो है वो कोई कोई में दो को मिल जाता है, 6 भी हो, 6 और 2 इसमें भी है, 6 और 2 इसमें भी अगर हो जाए तो क्या करेंगे, तो वैसा कंडीशन आएगा तो वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 6 के बाद कितना कितना हो जाएगा, 6 के बाद में 1, इसके बाद में आपका 2, यहाँ पे क्लॉकवाइज 6 है, 6 से स्टार्ट करेंगे तो पहले 5 आएगा, इसके बाद फिर 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना आपका हो गया क्लियर। अब देखो इसके बाद 6, 5 और 4 आ गया, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिए 6, 1, 2 और 6, 5, 4। अब देखो जो जिसके सामने वही उसका जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। 2 के सामने 4 है, 1 के सामने 5 हो जाएगा। अब देखो 6 के सामने 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 भी आया, 5 भी आया, लेकिन 3 नहीं आया है। और एक पासा में 6 के सामने 6, यानी 6 2 बार नहीं हो सकता है, तो इसको काटेंगे। और यहाँ पे क्या नहीं आया है, 3 नहीं आया है, तो ये 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे साफ साफ लिख दो कि 2 के अपोजिट में 4 होगा, 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट वाली संख्या हो गई। अब हमको ये बताना है कि ये वाला जो डाइस है ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है। यहाँ पे लिखे हैं स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी, तो ये जो है वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। तो इसको हम कौन सा डाइस बोलेंगे, ऑर्डिनरी डाइस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, और हम बोलेंगे कि जब 7 आ जाए, दोनों को ऐड करने पे 7 आ जाए तो होता है ऑर्डिनरी डाइस। तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी डाइस, और यह है आपका स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो इसका अपोजिट में 2 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 5, 6 के अपोजिट में कितना हो जाएगा, 6 के अपोजिट में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 के अपोजिट में 3 हो जाएगा। देखो अभी तक केवल एक ही कॉमन मिल रहा था, केवल और केवल एक ही संख्या जो है वो कॉमन में मिल रहा था। अब आगे वाला जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें 2 चीज़ कॉमन में मिलेगा, ठीक है। 2 चीज़ जो है वो कॉमन आपको मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा कॉमन, वो भी यहाँ पे देख लेते। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये 2 डाइस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 4, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 4 और यहाँ लिखते हैं हम 3, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डाइस है, यहाँ कितने डाइस है, टोटल 2 डाइस है, लेकिन यहाँ पे 2 डाइस और 2 गो एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। 2 चीज़ यहाँ पे आपको कॉमन मिलेगा, 2 डाइस 2 एलिमेंट कॉमन। कौन कौन सा कॉमन है यहाँ पे, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कॉमन कौन सा है। तो कॉमन यहाँ पे एक 4 दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, यहाँ पे भी 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 हो जाएगा। और कॉमन कौन सा है, इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है, तो 4 और 3 इसमें कॉमन है। तो जब इस कंडीशन में आपको आ जाए, दो चीज़ कॉमन में मिल जाए, तो 4 और 3 तो कॉमन मिल गया, 4 3 इसमें भी है। अब बच क्या गया मेरे पास में, मेरे पास बच गया 2 और यहाँ पे बच गया है 5। तो जो बचा हुआ संख्या है, जब 2 चीज़ कॉमन हो जाए, यहाँ पे नोट कर लेना, जब 2 अंक कॉमन हो जाए तो जो बचा हुआ संख्या वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी कि 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट में हो जाएगा 5, ठीक है। 2 के अपोजिट में हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो जब 2 के अपोजिट में 5 है तो 4 के अपोजिट में कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, यही 6 में से कोई होगा। तो जब 2 के अपोजिट में 5 है तो 4 के अपोजिट में 2 होगा, नहीं होगा। 4 के अपोजिट में 2 कैसे हो जाएगा, 2 तो है वो 5 के अपोजिट में, हमको पता चल गया। कब, जब कॉमन 2 चीज़ मिले तो जो बच गया है वही एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो 2 के अपोजिट में यहाँ जो बचा हुआ संख्या है 5 और 2, तो वही 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में 1 से लेकर 6 ही तक मेरे पास संख्या है, तो 2 होगा, 2 नहीं होगा। सबसे पहले जो नहीं होगा उसको काटेंगे। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 के अपोजिट में 2 है, तो 2 नहीं होगा। और 5 क्यों नहीं होगा, तो 4 के अपोजिट में 5 होगा, कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में है। अब बताना, ये जब यहाँ पे 4 है तो 2 तो होगा नहीं, ठीक है, 2 भी नहीं होगा और नहीं 5 होगा। 3 होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 होगा क्या, तो 3 भी नहीं होगा। उसके अपोजिट वाला जो होगा वो संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले समझ लो, कॉमन जब 2 चीज़ होगा तो जो बचा हुआ संख्या है वही अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए हम 2 और 5 को जो है वो यहाँ पे काट दिए हैं। तो 4 के अपोजिट में 3 होगा, 4 के अपोजिट में 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4 के अपोजिट में 3, और 4 के अपोजिट में 4 कभी नहीं होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट में 4 जो है वो कभी नहीं होगा, तो ना तो 3 होगा ना तो 4 होगा,
और ना ही 5 होगा और ना ही 2 होगा। तो इसमें 4 के अपोजिट में क्या होगा, या तो 1 होगा 1, या तो फिर आपका 6 होगा। यही ऑप्शन में मिलेगा आपका, ठीक है ना। आपको ऑप्शन में यही देखने के लिए मिलेगा 1 और 6। ऑप्शन नंबर ये रहेगा 1 और 6, ऑप्शन 2 रहेगा 2 और 6, ऑप्शन 3 3 और 6, इस प्रकार से। तो इस 4 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है, या तो फिर आपका क्या हो सकता है, आपका 6 हो सकता है, ठीक है। वही अगर आपको पूछा जाए 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट भी क्या होगा, वही 1 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब 2 डाइस 2 एलिमेंट रहेगा आपका कॉमन, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ संख्या वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना कि इसमें तो 2 चीज़ कॉमन था। आगे देखते हैं कि जब 3 को चीज़ कॉमन मिल जाएगा, तीनों अंक जब एक दूसरे के साथ मिलता जुलता रहेगा, तीनों कॉमन मिल जाएगा, तब आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं हम 2 डाइस, ठीक है। दोनों डाइस में जो है वो कॉमन बना देते हैं 1 2 और 3। यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 और 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डाइस है, 2 डाइस है, लेकिन यहाँ पे तीनों जो है वो 3 चीज़ जो है वो कॉमन है। दिखाई दे रहा होगा आपको 2 डाइस है और 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यानी कि तीनों चीज़ जो है वो कॉमन है। तो जब इस कंडीशन में आ जाए आपका, जब 2 डाइस रहे और 3 कॉमन रहेगा, तो मतलब कि ये आपको समझना पड़ेगा कि जब इस प्रकार से 3 चीज़ कॉमन रहेगा, तो आपको इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डाइस जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है। तो बताओ ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस। तो आप लोग बोलोगे ये जो डाइस है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस जो है वो है, कैसे स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि आमने वाली संख्या जो आमने सामने वाली संख्या जो दिखाई दे रहा है उसको ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है, किसी 2 संख्या को ऐड करने पे 7 आ रहा है नहीं, इसलिए ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम क्या बोले थे, स्टैंडर्ड डाइस हमारा लूडो का गोटी होता है। तो लूडो के गोटी में 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है। तो हम सीधे से बना देंगे इस ऐसे क्वेश्चन को। जब 3 कॉमन मिल जाए तो उसमें सबसे पहले देखना है स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हम पहले ही बता दिया, स्टैंडर्ड डाइस आपका लूडो का गोटी होता है, उसमें 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले। इसमें तो 3 को मिल गया, इसमें 2 को कॉमन मिला था, ऊपर वाला क्वेश्चन में 2 को कॉमन मिला था, इसमें 3 कॉमन मिला। लेकिन जब कभी हम एक भी कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो चलो क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। जब कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन ना मिले, 2 डाइस यहाँ पे बनाते हैं और उसमें से कोई भी कॉमन ना मिले। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 4 5 और 6, 1 2 और 3, ठीक है। जब कोई भी कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है, 2 डाइस है, 2 डाइस है, लेकिन कोई भी अंक इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, यानी कि कॉमन इसमें है ही नहीं। तो जब इस कंडीशन में रहेगा तो इसमें देखें कि डाइस जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड है, अगर पहला स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस ही होगा। जैसे देख लो कौन सा डाइस है ये, सामने वाली संख्या को ऐड करो, कोई भी 2 संख्या को, तो दिखाई 7 आ रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस। इसमें भी 7 आ रहा है नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। जब दोनों स्टैंडर्ड डाइस है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, जब स्टैंडर्ड है तो अभी जस्ट बताया कि स्टैंडर्ड डाइस लूडो का पासा होता है, इसमें भी एक का उल्टा 6 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा और 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन तीनों कॉमन है। तो तीनों कॉमन है तो बात वही है, स्टैंडर्ड डाइस है ना, कॉमन 3 को रहे चाहे 2 को रहे, स्टैंडर्ड डाइस है, 1 6 2 5 3 4 हो जाएगा इसका अपोजिट। और इसमें दोनों स्टैंडर्ड डाइस है, तो ये कॉमन नहीं भी है और स्टैंडर्ड डाइस है, तो क्या करेंगे, 1 के उल्टा 6, 2 के उल्टा 5, 3 के उल्टा 4। अगर कॉमन नहीं रहे, सबसे पहले क्या ढूंढना है, कॉमन। अगर कॉमन तीनों मिल जाए तो फिर ढूंढना है स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। अगर कॉमन ना मिले, ठीक है, कोई भी कॉमन ना मिले, तो भी आपको क्या ढूंढना है, स्टैंडर्ड है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा डाइस से रिलेटेड, ठीक है ना। आपके लिए एक सवाल यहाँ पे, आपके लिए एक सवाल आप लोग जरूर हमें कमेंट्स में जवाब देना है इसका। यहाँ पे आपको हम 2 डाइस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। यह है आपका 2 डाइस और ये 2 डाइस में आपको ये बताना है कि कौन किसके अपोजिट है, ठीक है, कौन जो है वो किसके अपोजिट है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ABC, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अंक ही रहेगा, आपको कोई भी चीज़ जो है वो दिया रहेगा, तो चाहे अंक रहे, चाहे कोई भी सिंबल रहे या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट रहे, आपको सॉल्यूशन इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे K L और B लिखते हैं, ठीक है। अब बताना है कि कौन किसके अपोजिट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि कौन किसके अपोजिट है,
अपोजिट है। रूल वही लगेगा, कॉमन ढूंढना है, कॉमन के बाद में आपको क्लॉकवाइज चल देना है और जो जिसके सामने होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, कमेंट्स में इसका जरूर जवाब देना हमको। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और दोस्तों के पास में शेयर कर देना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये डाइस का। अभी इसमें पार्ट वाइज पार्ट लाएंगे। ठीक है, अभी और भी लाएंगे इसमें। अभी 2 डाइस का बता रहे हैं, जब 3 डाइस 4 डाइस एक साथ दिया रहे हैं तो उसको जो है वो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।